नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में हुए किसान आंदोलन के बारे में कि सन 1857 से 2020 तक भारत में कितने किसान आंदोलन हुए और उनके क्या कारण थे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, बात करते हैं किसान संगठनों के उदय की। तो वर्ष 1920 से 1940 के बीच कई किसान संगठनों का उदय हुआ, जिनमें से बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसका गठन 1929 में, और फिर वर्ष 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा AIKS का गठन किया गया। इसके बाद वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अब बात करते हैं जितने भी आंदोलन हुए उनके क्या कारण रहे थे। तो देखो, इन आंदोलन के कारण थे किसानों पर बढ़ रहे अत्याचार, जमींदारी क्षेत्र में किसानों को उच्च लगान वसूलना, अवैध तरीके से अपनी मनमानी करना और ज़मीन से बेदखली करना और श्रमिकों को वेतन कम देना। इसके अलावा भू राजस्व यानी लगान का बराबर बढ़ते जाना। तो ये कुछ कारण थे जिन कारण से किसानों ने आंदोलन किया था। अब बात करते हैं जो ये जितने भी किसान आंदोलन थे वो उन एक एक करके इन किसान आंदोलन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है 19वीं सदी के किसान आंदोलन के बारे में। इसे हम गांधी से पूर्व तथा गांधी के आने के बाद के आंदोलन में हमने विभाजित किया है। तो सबसे पहले आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 1862 के बीच में चलाया गया था। ये यूरोप के जितने भी बागान मालिक थे उन्होंने अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों को, जितने भी किसान थे, उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने खाद्य फसलों के बजाय उनको नील की खेती करवाया और जिसके कारण उनका मुनाफा बढ़ सके। तो लेकिन जो किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनसे उनकी आय जो थी वो कम हो जाती थी, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन किया। अब आता है दूसरा ढक्कन विद्रोह। ढक्कन विद्रोह 1875 में चलाया गया था। ये भी किसानों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिसमें मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकार के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। ये आंदोलन रेतवाड़ी प्रथा के लिए चलाया गया था, जिसमें जितने भी ये साहूकार थे और मारवाड़ी थे उन्होंने किसानों से जो उनको वो लोन देते थे उस पर वो 50% से भी ज़्यादा ब्याज वसूलते थे, जिसके चक्कर में उन्होंने ये आंदोलन किया था। अब बात करते हैं 20वीं सदी के आंदोलन की, जिसको हम गांधीवादी आंदोलन भी कहते हैं क्योंकि इसमें गांधी जी की मुख्य भूमिका रही थी। तो इसमें सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में चलाया गया था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। इसका भी कारण नील की खेती था कि किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था और उनके ज़मीन के ज़्यादातर हिस्से पे इन्हें नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। और जब नील बेचने की बारी आई तो उनको उसकी कम कीमत दी गई थी, जिसके लिए 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुँचकर किसानों का जायजा लिया और यह आंदोलन शुरू किया। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की, जो 1918 में हुआ। ये भी एक किसान आंदोलन था। इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। 1918 में गुजरात के खेड़ा में जितनी भी फसलें थी नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने तभी भी लोगों का कर माफ़ नहीं किया था, जिस कारण से किसानों ने क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। इसके बाद गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का पूरा समर्थन किया गया और उन्हें सलाह दी गई कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो राजस्व यानी कर को ना दे। और सत्याग्रह जून 1918 तक चला। अंत में सरकार ने किसानों की बात को मान लिया और यह आंदोलन सफल हुआ। इसके बाद आता है आधुनिक आंदोलन, जिसको हम BKU के नाम से जानते हैं, जो 1988 में शुरू हुआ था। BKU यानी भारतीय किसान यूनियन। यह 1988 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में शुरू हुआ, जब 20,000 से ज़्यादा किसान वहां पे जमा हो गए, जो बिजली के मांग में, जो बिजली के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे थे उसके लिए वो क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। तो उन्होंने ये हड़ताल शुरू किया। इसके अलावा 3 हफ्ते तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और तब तक उनको आसपास के गांव से थोड़ी आर्थिक मदद मिल रही थी, जिससे जो उनको आंदोलन में काफ़ी सहायता मिली। इसके बाद 1980 में ये आंदोलन और आगे बढ़ा। इसके अंतर्गत गेहूं और गन्ने की सरकारी मांग में बढ़ोतरी तथा किसानों का कर्जा माफ़ और उनके पेंशन के लिए अन्य सुविधाओं की मांग की गई थी तथा एक दो और अन्य मांग थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाजाही को बढ़ाया जाए और उनके फसलों को आगे बेचने दिया जाए। इसके अलावा किसानों ने ये आंदोलन करने के लिए रैली, धरना प्रदर्शन और अन्य कई तकनीकों का सहारा लिया। इसके अलावा ये आंदोलन फिर से एक बार नए रूप में आया जब भारतीय सरकार ने एक नए कृषि कानून लाया। तब
5 नवंबर 2020 को किसानों ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 26 नवंबर 2020 के दिन दिल्ली आ रहे किसानों को अंबाला में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तभी भी बात नहीं बनी और लास्ट में दिल्ली पुलिस ने संगठनों को, जितने भी संगठन थे किसान के, उनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी गई। और ये था हमारा लास्ट किसान आंदोलन, जिसको BKU ने भी इसीलिए चलाया था। और इस आंदोलन को भी लास्ट में सफलता मिली जब सरकार ने अपने नए कृषि कानून को वापस ले लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, किसान आंदोलन। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें।